विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद बीजेपी और झामुमो की ओर से अपनी अपनी सरकार बनाने के दावे किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बीजेपी के झारखंड में सरकार बनाने का दावा किया है, तो वहीं झामुमो सांसद महुआ मांझी ने महागठबंधन की सरकार बनाने का दावा किया है। कि झारखंड में लोग त्रस्त है, क्योंकि आज हम देखें तो चाहे लॉ एंड ऑर्डर की हम बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल है। महिलाएं काफी त्रस्त है, दिन दहाड़े महिलाओं के साथ दुष्कर्म होते हैं। मुख्यमंत्री उनके क्षेत्र में संताल परगना की बात अगर करें तो कई ऐसी घटनाएं हुई, किसी को एसिड छिड़का जाता है, कभी दुष्कर्म के बाद पेड़ में टांगा जाता है, बेटियों को काट काट के घर में बंद किया जाता है। तो इस तरह की आए दिन घटनाएं घटती रही और लेकिन इस सरकार के द्वारा इस पर कोई ठोस पहल नहीं की गई, कोई कार्रवाई नहीं की गई, यानी अपराधी बेलगाम है। लोग चाहते हैं शांति, और जो कि ये बिल्कुल ही इस सरकार से ये संभव नहीं है। तो लोग परेशान हैं, त्रस्त है, और उसके अलावा भ्रष्टाचार चरम पर है। नीचे स्तर पर देखें तो एकदम पंचायत स्तर पर या फिर ब्लॉक स्तर पर काफी भ्रष्टाचार है। लोगों की छोटी छोटी सी समस्याएं होती है, उसके लिए जूता खिंच जाता है, काम नहीं हो पाता है, कोई सुनने वाला नहीं। प्रदेश में कहीं भी कोई भी सरकारी कर्मचारी सुनते नहीं है। तो इस तरह की बातें हैं, लोग परेशान है। इसलिए निश्चित रूप से लोगों का झुकाव, और लोग चाहते हैं पिछला जो टेन्योर रहा भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही अच्छा, लोग आज भी उसको याद करते हैं कि उस समय का चाहे वो प्रशासन हो या काम हो या राज्य को जिस तरह से जिस तेजी के साथ एक राज्य की जब राज्य के प्रति, झारखंड के प्रति जो परसेप्शन था, जो चेंज हुआ, तो निश्चित रूप से उसके वजह से लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए ही है जो बेहतर प्रशासन दे सकती है, स्थिर शासन दे सकती है और लोगों के हित के लिए काम कर सकती है। यानी बिल्कुल महिला वोटर है, महिलाओं का विश्वास आदरणीय मोदी जी पर है और मोदी जी के गारंटी पर है। तो मोदी जी के प्रति लोगों का भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का भरोसा है, और इसलिए लोगों का समर्थन, महिलाओं का समर्थन ज्यादातर भारतीय। चुनावों के लिए तारीखों का ऐलान हो गया, 2 फेज में चुनाव होने हैं। क्या कहना, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? एक तो सबसे बढ़िया मुद्दा ये हो गया कि झारखंड में अभी तक 4 या 5 फेज में इलेक्शन होते थे, अब 2 फेज में इलेक्शन हो रहा है। इसका मतलब कि झारखंड ने नक्सलवाद से मुक्ति पा ली है। इसके लिए माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी धन्यवाद के पात्र हैं कि नक्सलिज्म खत्म हो गया, अब 2 फेज में होगा। और 2 फेज में जब चुनाव होगा तो 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से जीतकर अपनी सरकार बनाएगी। और ये जो भ्रष्टाचारी सरकार है, आप समझिए कि ये कितनी है। आज ही एक 7-8 दिन पहले रांची का डीसी अपॉइंट किया था मंजुनाथ भजंत्री को, और आज जो है 7 दिन के बाद खुद ही सरकार ने हटा दिया। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि ये कितनी गैर संवैधानिक, असंवैधानिक और भ्रष्टाचारी सरकार है, जो कि 7 दिन के अंदर जो है इस तरह के ट्रांसफर, पोस्टिंग, भ्रष्टाचार करके अंजाम देती है। जनता इसको समझती है बखूबी और उनकी हार होनी चाहिए। सर, एक मुद्दा जो झारखंड में रहा है, जिसको कि आप भी रेज करते रहे हैं, डेमोग्राफिक चेंज का, वो कितना बड़ा इशू है? वो बहुत बड़ा इशू है। आदिवासियों का पॉपुलेशन 45% से, जो 1951 में था, आज वो 27-28% पर है, और जब अगली जनगणना होगी तो मुझे लगता है कि 22-23% पर आ गया है। मुसलमानों का पॉपुलेशन जो 4% था वो 15% पर हो गया है, शायद वो 2%, 3% और बढ़ जाएगा। पूरे देश में मुसलमान 4% बढ़े हैं, हमारे यहाँ मुसलमान जो है वो आप समझिए कि 15-16% के हिसाब से बढ़े हैं। ये सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी मुसलमान हैं, उनको भगाएंगे, एनआरसी लागू करेंगे, और आदिवासियों की जो जमीन मुसलमानों ने ले ली है उसको वापस आदिवासी। एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जल्दी ही तय हो जाएगा, क्या ये उम्मीद की जा सकती है? ऑलरेडी तय हो गया है। एनडीए बहुत पुराना गठबंधन है, हम लोग 1995-96 से एक साथ चुनाव लड़े। देखिए, ऐसे तो 1 महीना पहले चुनाव की घोषणा हो गई, इससे काम कुछ बाधित होगा। जो तेजी से काम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कर रहे थे, हम लोग सब लोग मिल के कर रहे थे, तो वो थोड़ा बाधित होगा, लेकिन तैयार है पूरी तरह से चुनाव के लिए सभी लोग, क्योंकि शुरू से ही जनता के लिए काम करते रहे हैं। जो जो घोषणाएं की, जो योजनाएं बनी, उन्हें भी पूरा किया, इसलिए जनता का पूरा समर्थन है, पूरा विश्वास है। और इस बार, अगली बार भी हम लोग चुनकर आएंगे और यहाँ फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन की सरकार बनेगी। 13 और 20 नवंबर जी, नवंबर को जी, काफी जल्दी है। दिसंबर में होना चाहिए था, तो वो नवंबर में ही पूरा कर लिया जा रहा है। हालांकि अभी फेस्टिवल्स अभी बहुत सारे बाकी हैं, इसके लिए कुछ परेशानी तो होगी, लेकिन फिर भी जो छात्र सालों भर पढ़ाई करते हैं वो एग्जाम के समय में डरते नहीं हैं। मुद्दों के साथ
मिनी लंदन, मैकलुस्कीगंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।